हेलो एनिमे लवर, सन की एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स पूस इन बूट्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक कैट को दिखाया जाता है जिसका नाम पूस इन बूट्स होता है। फिलहाल हम इसे पूस ही बुलाएंगे। वो अपनी कहानी हमें बताता है कि अब तक वो चोरी छुपे सबसे बचता हुआ आया है, क्योंकि हर जगह उसके वांटेड होने के पोस्टर्स लगे हुए हैं। पूस एक बहुत शातिर बिल्ला है और उसके साथ साथ एक इंटेलिजेंट चोर भी है। हम देखते हैं कि पूस अपने ओनर की कैद से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि पूस एक बार में पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लोग ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन वो सारे लोग पूस को बूट्स में देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बाद में उन लोगों को पता चलता है कि पूस कोई आम बिल्ला नहीं है, क्योंकि उसके वांटेड होने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर हम इसे पुलिस के हवाले कर दे तो हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन फिर पूस उन सबको अपनी तलवारबाजी दिखाते हुए बताता है कि वो कितना खतरनाक बिल्ला है, और फिर वहाँ बैठे सभी लोग पूस से डरने लगते हैं। फिर वो लोग पूस को मैजिकल बीन्स के बारे में बताते हैं। उन लोगों की बात सुनते ही पूस उनसे कहता है कि आज तक मैं उन मैजिकल बीन्स को ढूंढता रहा हूँ, लेकिन मुझे वो मैजिकल बीन्स कहीं नहीं मिले। उसकी बात सुनने के बाद एक इंसान पूस को बताता है कि जैक एंड जिल नाम का एक कपल है और उन्हीं के पास में ये मैजिकल बीन्स है। अगर जैक एंड जिल ने वो मैजिकल बीन्स को सही जगह पर डाल दिया तो जल्द ही उन्हें बहुत सारा खजाना मिल जाएगा। लेकिन अब तो वो सारा खजाना पूस को चाहिए था। इसी कारण पूस पहुंच जाता है जैक एंड जिल के पास। लेकिन दबे पांव यहाँ पे कोई और भी पहुंचा हुआ था। ये एक दूसरी बिल्ली थी जो कि इन्हीं मैजिकल बीन्स को लेने के लिए आई थी। तभी पूस का उस बिल्ली से झगड़ा हो जाता है, जिसके बारे में कपल को पता चल जाता है कि ये दोनों लालच में उन मैजिकल बीन्स को लेने आए हैं और इसीलिए लड़ाई कर रहे हैं। यही वजह थी कि उन दोनों को ही बगैर बीन्स के वहाँ से भागना पड़ा था। और फिर भागते भागते वो लोग कैट कम्युनिटी तक पहुँच जाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी कैट्स रहती थी, जहाँ पे पूस और वो बिल्ली के बीच में लड़ाई होती है और वो दोनों ही तलवार से लड़ते हुए अपनी ताकत दिखा रहे थे। और यहीं पर पूस को पता चलता है कि वो कैट एक फीमेल कैट है और उसका नाम किटी सॉफ्ट पॉस होता है। वो वहाँ से लड़ते लड़ते चली जाती है और पूस उस बिल्ली का पीछा करता है। तभी उसे वहाँ उसका पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम हम्टी अलेक्जेंडर डम्टी होता है। और हम्टी को देखते ही पूस को गुस्सा आ जाता है। तभी हम्टी पूस को गुस्से में देखकर उससे माफी मांगने लगता है। हम्टी कहता है कि उसने बहुत गलत किया जो तुम्हें मरने के लिए वहाँ अकेला छोड़ दिया। लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ कौन सा अच्छा हुआ, मैं भी वहाँ जेल में था। वो दोनों असल में बचपन के ही साथी थे, लेकिन वो दोनों अलग कैसे हुए ये हमें आगे कहानी में पता चल जाएगा। हम्टी पूस को बताता है कि मैंने जेल में रहकर उस मैजिकल बीन्स के बारे में पता किया है और जैक एंड जिल के पास वो बीन्स है, और अगर आखिरी बार हमने उसे चोरी कर लिया तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें दुनिया भर का सबसे बड़ा खजाना मिल सकता है, जिसके बाद हम सारे उधार को चुका सकते हैं और हमारे मोम यानी कि इमेल्डा को भी हम पर प्राउड होगा। इमेल्डा का नाम सुनते ही पूस कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हम्टी की मदद करने से मना कर देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और अब किटी उसके पीछे आती है और उसके और हम्टी के बीच की लड़ाई की वजह पूछती है। और यहाँ पूस अपनी और हम्टी की सारी कहानी बताता है और कहता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे सैन रिकार्डो के एक ऑर्फनेज में भेज दिया गया था, जहाँ मुझे मोम मिली जिनका नाम इमेल्डा था और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला। मेरी मोम जो कि एक इंसान थी, हम दोनों के साथ हम्टी भी रहता था और वो था तो बहुत चालाक, पर फिर भी सभी बच्चे उसे बहुत तंग करते थे। और फिर एक दिन मैंने हम्टी की मदद की और इस तरह हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम्टी नई नई चीजें बनाता था, लेकिन हम्टी की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो चोरी करता था और उसके साथ साथ इसकी आदत उसको भी लग जाती है। और आखिर सबको पता चल गया कि वो दोनों चोर है, पर फिर भी उन दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वो अपना काम करते रहे। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत रास्ता क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक से वहाँ पर एक बैल आजाद हो जाता है और वो उस बूढ़ी औरत की ओर तेजी से बढ़ता है। लेकिन तभी पूस वहाँ आकर उस बैल को रोक लेता है और उस बूढ़ी औरत को बचा लेता है। उसके इस अच्छे काम की वजह से शहर के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। सभी उसे शाबाशी दे रहे थे, जैसे मानो कि वो एक हीरो बन गया था। फिर उसकी मोम उसके इनाम में उसे बूट्स देती है। ये बूट्स उसके लिए एक मेडल जैसे ही थे जो किसी चीज के इनाम पर दिया जाता है, और वो इसीलिए अपने बूट्स और कैप को कभी नहीं उतारता था, क्योंकि ये उसे उसकी मोम ने दिए थे। फिर पूस ने जब देखा कि सब लोग उसकी इतनी इज्जत करने लगे तो उसने सॉरी करना छोड़ दिया और अब हम्टी को भी समझाता है कि वो भी सॉरिया छोड़ दे। लेकिन हम्टी नहीं माना और फिर सॉरिया करता पकड़ा जाने लगा और जेल जाने लगा। जबकि दूसरी तरफ पूस को सभी बहुत पसंद कर रहे थे और ये सब कुछ देखने के बाद हम्टी पूस से बहुत जेलस होता है। काफी दिन गुजर गए और एक दिन हम्टी पूस के पास आता है और उसे अपनी मदद करने के लिए कहने लगा। वो बहुत बड़ी मुसीबत में लग रहा था, जैसे कि कोई उसके पीछे लगा हुआ था। पूस अपनी दोस्ती निभाने के लिए हम्टी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पूस नहीं जानता था कि हम्टी उसे चोरी करने के लिए ले जा रहा है और ये देखकर सभी लोग उसे ही चोर समझने लगते हैं। पूस ये देखकर हैरान हो जाता है और उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है और उसमें रखा सारा खजाना पानी में गिर जाता है और उसके पीछे पीछे पूस भी पानी में छलांग लगा देता है और वहीं पर हम्टी को गांव वाले पकड़ लेते हैं। और फिर उस दिन के बाद ही पूस पर
सॉरी का दाग लग जाता है और पूस को पकड़ने पर बहुत बड़ा इनाम लगा दिया था। यही वजह थी कि वो सारे लोगों से छुपता फिरता था। और तभी वहाँ हम्टी आकर पूस से दोबारा माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैंने मैजिकल बीन्स पर बहुत टाइम लगाया है। हम्टी की बात सुनने के बाद पूस मान जाता है और अब हम्टी के प्लान में पूस के साथ साथ किटी भी मिल चुकी थी और फिर वो सभी उस कपल का पीछा कर रहे थे उन मैजिकल बीन्स को पाने के लिए। लेकिन जैक ने उन बीन्स को बहुत हिफाजत से अपने हाथ पर बांध रखा था, जिसकी वजह से वो लोग बीन्स को लेने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अचानक से यहाँ उनके पीछे कुछ और लोग भी पड़ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग भी बीन्स को चुराने के लिए आए हैं और फिर पूस और किटी भागने की कोशिश करते हैं। तभी हम्टी वहाँ अपनी बगी लेकर आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से बचा कर ले जाता है। लेकिन वहीं पर रास्ता खत्म हो जाता है और तभी दूसरी बगी नीचे गिर जाती है। लेकिन हम्टी ने अपनी बगी में फेरबदल करके पंख लगा दिए थे, जिसकी वजह से वो लोग नीचे नहीं गिरते बल्कि उड़ने लगते हैं। अब उन लोगों के पास मैजिकल बीन्स भी होते हैं और उनकी जान भी बच जाती है। और फिर यहाँ बातों ही बातों में किटी पूस को बताती है कि हम्टी इतना भी बुरा नहीं है, उसने मुझे कुछ बुरे इंसानों से बचाया है। और फिर पूस भी सोचता है कि शायद अब हम्टी बदल चुका है। तभी वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बीन्स को डालना था। मैजिकल बीन्स को जमीन में डालते ही वहाँ पर एक बड़ा सा तूफान आ जाता है और तूफान की वजह से वहाँ पर वो बेल बहुत बड़ी हो जाती है और वो बढ़ते बढ़ते आसमान तक जा रही थी, जिसके पत्तों पर अब वो तीनों बैठे हुए थे और उस बेल के साथ साथ आसमान की ओर बढ़ रहे थे। अब वो लोग ऊपर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा था और उन लोगों से पहले यहाँ जो भी खजाना लेने के लिए आए थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। और फिर बहुत मेहनत करने के बाद वो लोग आखिर उस खजाने तक पहुँच ही जाते हैं, जहाँ उन्हें खजाने के तौर पे बड़े बड़े सोने के अंडे दिखते हैं और साथ ही में सोने देने वाला बर्ड भी दिखता है। तभी उन्हें यहाँ पर किसी बड़े मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और फिर वो लोग उस बर्ड को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर भागते भागते वो लोग पानी में गिर जाते हैं और पानी से बाहर निकलने के लिए उन लोगों ने बेल की एक पत्ती को पैराशूट बना के इस्तेमाल किया और अब वो जमीन पर भी पहुंच चुके थे। फिर उस बर्ड ने सोने के अंडे देना भी शुरू कर दिया था। तभी हम्टी किटी को साइड में ले जाकर कुछ कहता है, जिसके जवाब में किटी उसे ऐसा करने से मना करती है। अब उन लोगों में ऐसी क्या बात हो रही थी, ये सब हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अब हम्टी पूस को सोने के लिए बोलता है, लेकिन रात में उन पर कोई हमला कर देता है। अब जब अगली सुबह पूस जागता है तो उसे अपने पास कोई भी नहीं दिखता। तभी उसे लगता है कि शायद उस कपल ने ही उन लोगों को किडनैप कर लिया है। उसे लगता है कि उसके दोस्त अब खतरे में है, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पे उसे लगता है कि शायद वहाँ पर वो लोग हो। लेकिन वहाँ जाने पर पूस हैरान था, क्योंकि हम्टी तो उन लोगों के साथ ऐसे खुश था और ऐसे जश्न मना रहा था जैसे वो लोग उन्हीं के दोस्त हो। पूस उनसे पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। तभी हम्टी कहता है कि यह सब कुछ मेरा ही प्लान था, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे बदला लेना चाहता था। यानी वो अभी भी पूस का दुश्मन है और अभी भी उसके दिल में पूस के लिए नफरत थी और वो उसका दोस्त नहीं बना था। वो कहता है कि मैजिकल बीन्स तो हमेशा से ही मेरे थे, लेकिन वो चाहता था कि सारा खतरा तुम पर आ जाए। और फिर हम्टी ने पूस को पकड़वाने के लिए पुलिस को भी बुला रखा था। वो उसे भी अपनी तरह जेल में रखना चाहता था और फिर पूस भी अपनी मॉम के कहने पर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और उसके बूट्स भी उससे वापस ले लिए जाते हैं। यही जेल में उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि बीन्स की मदद से तुम खजाने तक तो पहुंच गए, लेकिन अब उससे कैसे बचोगे जो सोने का अंडे देने वाली बर्ड की माँ है, वो तो इस पूरे शहर को बर्बाद कर देगी। यह सुनने के बाद पूस बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक थी। वो अपनी गलती की सजा इस शहर को नहीं देना चाहता था। वो किसी तरह अपने शहर को बचाने के लिए यहाँ से भागना चाहता था और ये कोशिश कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर किटी आ जाती है और वो वहाँ के गार्ड्स को मारकर बेहोश कर देती है। असल में वो यहाँ पर पूस को ही निकालने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। किटी पूस को तो वहाँ से निकाल देती है, लेकिन खुद वहाँ पर गार्ड से लड़ने के लिए रह जाती है और उन गार्ड्स का मुकाबला करने के लिए वो वहाँ पर अकेली थी। जबकि पूस हम्टी के पास आके उसे समझा रहा था कि शहर वालों की कोई गलती नहीं थी तुम्हारे जेल जाने में, तुम्हें उनसे बेवजह बदला नहीं लेना चाहिए और तुम्हें इस शहर को मेरे साथ मिलकर बचाना चाहिए, क्योंकि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। हम्टी उस हम्टी के अंदर की अच्छाई जगाने की कोशिश कर रहा था और फिर हम्टी भी पूस की बात मान जाता है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद पूस और हम्टी दोनों ही सोने का अंडे देने वाली बर्ड को वापस करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी शहर में उस बर्ड की माँ आ जाती है और फिर सब कुछ तबाह करना शुरू कर देती है। और तभी पूस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए पूस को उसके ऊपर बैठ कर उसे कंट्रोल करना पड़ता है। उस बर्ड का वजन ज्यादा होने के कारण वो लोग जिस पुल पर थे वो पुल भी टूटने लगता है, जिसकी वजह से पुल पर खड़े हम्टी और वो बेबी बर्ड दोनों ही एक रस्सी के सहारे लटक जाते हैं। तभी पूस उन दोनों को बचाने के लिए उस रस्सी को पकड़ लेता है। वो दोनों को ही बचाना चाहता था, लेकिन उनमें से किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी हम्टी कहता है कि तुम उस बेबी बर्ड को बचाओ, वरना उसकी माँ यहाँ पर सब कुछ तबाह कर देगी। इतना कहने के बाद हम्टी वो रस्सी छोड़ देता है और फिर पूस उस बेबी बर्ड को बचाकर उसकी माँ को दे देता है और फिर वो हम्टी को देखने के लिए जाता
जाता है तो वो देखता है कि हम्टी मर चुका है। अब वो बेबी बर्ड और उसकी माँ वापस अपने घर लौट जाते हैं। उसने अब इस शहर को बचाया था, जिसकी वजह से वो दोबारा इस शहर का हीरो बन चुका था और अब उसे अपना खोया हुआ मकाम भी वापस मिल चुका था। और फिर तभी वहाँ किटी भी पूस के बूट्स लाकर वापस दे देती है और आखिरी सीन में हमें पता चलता है कि हम्टी भी अभी मरा नहीं है, बल्कि वो तो उस बेबी बर्ड के साथ उसके घर में रहने लगा था। और इसी के साथ हमें उस कपल को भी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और यहाँ पूस और किटी दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, अगर तुम लोगों को इस मूवी का पार्ट 2 देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दो कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हाँ, थैंक यू।